पसंद आते हैं। हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जो बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? मैं क्या कहूं, मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने पहले ही मन बना रखा है, पहले से ही मन बना रखा है कि कोई जीतने वाला नहीं है। आपको खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। किसानों की तकलीफ और समस्या का समाधान समाजवादी लोग करेंगे। जो संकट आया है आर्थिक रूप से भारत के हमारी अर्थव्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके भाग रहे हैं। अभी एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया, कोई पकड़ नहीं पाया उनको। और ये पहला नहीं भागा, इससे पहले भी तमाम उद्योगपति व्यापारी पैसा लेके भाग चुके हैं। बताओ वो सब व्यापारी कहां से थे जो पैसा लेके भागे हैं? जो पैसा बैंकों का लेके भागे, बताओ कहां के थे वो व्यापारी? इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सिक्योरिटी रोक लो भाई, रोक लो यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जोश है जो 22 दिन सरकार बनाने जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा घोषणा पत्र तो आपने पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई बिल सिंचाई के लिए किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली की है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है। उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। प्रत्येक फसल को एमएसपी देंगे। हमारे किसानों को मदद करने के लिए अगर खरीद केंद्र भी बनाने पड़ेंगे और किसानों को एमएसपी देने के लिए हमें मंडी सुधारनी पड़ेगी, तो अपने किसानों की फसल के लिए एमएसपी का इंतजाम करेंगे, जिससे हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ सके। हालांकि किसानों को कई बार लोन लेने में बहुत समस्या होती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस घोटाला का समाधान और अपने भेदभाव हुआ उसको खत्म करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा। बीएड टेट वाले हमारे हैं, इनको समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 मीटर के अंदर तैनाती की जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके उनको सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में ही पोस्टिंग का विकल्प दिया जाएगा। कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य की बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी। समाजवादी सरकार ने कन्या विद्याधन पहले भी दिया था, फिर देंगे। और इस बार 36,000 रुपए साल का देने का काम होगा। वहीं आपको याद होगा, हमारी बहनें, हमारी माताएं और बहुत सारे गरीब परिवार हैं
जिनकी माताएं बहनों को कोई मदद नहीं मिलती थी, समाजवादी पेंशन से उनका सहारा बनाने का काम समाजवादियों ने किया था। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 गुना 1500 रुपया महीना और 18,000 रुपए साल हम लोग माताओं बहनों को पेंशन देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको कहीं भागने जाना न पड़े, गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस जो चल रही थी उनके ड्राइवरों को सम्मान और साथ ही साथ संख्या एम्बुलेंस की बढ़ा करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। इसी तरह 100 नंबर जो अब 112 हो गई और जब से 112 हुई है, ये 100 नंबर और पुलिस को भारतीय जनता पार्टी ने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें अगर दोगुनी भी 100 नंबर की गाड़ियां करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में दुगनी गाड़ियां कर करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। हम अपने जनजाति लोगों को कह करके जाते हैं, ट्राइबल लोगों को कह के जाते हैं, उनकी तमाम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो समस्याएं हैं, जंगल को लेकर के, जमीन को लेकर के जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करेंगे और ट्राइबल जनजाति लोगों को सबसे पहले समाजवादी पेंशन से जोड़ करके, प्रदेश की लाभकारी योजनाओं से जोड़ करके, जिससे उनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों की आप मदद करेंगे। उज्जवल रमन सिंह जी को जिताने का काम करना। मैं उज्जवल रमन सिंह जी के पक्ष में आपसे अपील करने आया हूं कि उनके साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद करना। संदीप सिंह पटेल को जिताना। रामदेव निडर बहुत ही ईमानदार हैं, अपनी जनजाति में काम करते हैं, इनको भी जिताने का काम करना। अजय भारती, मुन्ना जो प्रत्याशी 12 से हैं, इनका भी सहयोगियों की मदद करके अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। मैं अपनी भीम आर्मी से लेकर के और जितने संगठन के लोग आए हैं, दूसरे गठबंधन के लोग आए हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि इस समय पर हमारे सुहेलदेव पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, छड़ी के लोग भी आए हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। गठबंधन के जितने भी नेता हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जिस समय आप वोट डालेंगे समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज में आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे और अखिलेश ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मंच से कहा कि किस तरह से जब उनकी सरकार बनेगी तो क्या कुछ वो जनता को के लिए लेकर आएंगे। अपने मैनिफेस्टो को एज इट इज उन्होंने पढ़ दिया, चाहे वो नौकरी की बात हो, किसानों की बात हो, मंडी की बात हो, इसके अलावा बिजली फ्री देने की बात हो, इन सभी बातों को आज इस मंच पर उन्होंने रखा और उन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जो है वो काम करेगी अगर वो सत्ता में आती है। तो जो गरीब थे, किसान थे और अपने समाज और पिछड़ों को, दलितों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, हम उस नेता को याद करते हैं और हम अपनी पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से उन्हें आज श्रद्धांजलि भी देते हैं। मैं जगदीश जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आप शामिल होकर के समाजवादी पार्टी की मदद करने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।